वेलकम स्टूडेंट। हम हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज़ 1 कर चुके हैं और ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है। इसमें हमने सिर्फ एक ही टॉपिक को उठाया है और इस टॉपिक से पेपर में हमारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। और ये टोटल 35 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप HSSC का कोई भी एग्ज़ाम दोगे इससे बाहर, इस टॉपिक से बाहर, इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना है तो वो इन 35 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो देखो बच्चों, हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत की थी किशनलाल भट्ट ने। किशनलाल भट्ट के बाद इस परंपरा को संभाला था दीपचंद बहमन के द्वारा। दीपचंद बहमन के बाद इसको लोकप्रिय किया गया है पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा, और पंडित लक्ष्मीचंद के बाद इसमें मांगेराम जी आए हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें किशनलाल भट्ट, इसका आंसर रहेगा। उसके बाद दीपचंद बहमन, ठीक है, आएंगे। उसके बाद यानी कि सांग परंपरा को आगे बढ़ाया किसने? दीपचंद बहमन ने। प्रेरित किसने किया हरियाणा में? दीपचंद बहमन ने। लोकप्रिय किसने किया? लक्ष्मीचंद ने। और शुरू किसने किया? किशनलाल भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सांग शब्द किस शब्द से बना है? तो सांग शब्द बना है बच्चों स्वांग से। किससे बना है? स्वांग से। नेक्स्ट, सांग हमेशा किस मंच पर किया जाता है? रंगमंच पर। पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसी पे होता होगा। रंगमंच को हम इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं। अब स्टेज डिफरेंट टाइप के होते हैं बच्चों, ठीक है। स्टेज वो भी है जहाँ पे प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं, स्टेज वो भी है जो एक स्कूल में कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। लोह मंच पर, ठीक है, या फिर धरती पर। तो बच्चों सांग जब भी होता है तो सांग होता है लकड़ी पर, ठीक है। आप देखते हो कि हरियाणा में ये बोलते हैं तकत, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, वो बहुत सारे इकट्ठे करके उसी के ऊपर सांग की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत मानी जाती है 1730 ईस्वी से। कब से मानी जाती है बच्चों? 1730 ईस्वी से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का कौन सा जिला सांग की जन्मभूमि कहा जाता है? जैसा कि आप सभी को बताया, हरियाणा के मोस्टली जो सांगी हैं वो कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं, ठीक है। इसके अलावा रोहतक से भी कुछ सांगी रहे हैं और हिसार से भी कुछ सांगी रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा सांगी हैं वो कहाँ से हैं? सोनीपत से। इसीलिए सोनीपत को सांग की जन्मभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, किशनलाल भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आपको सोच समझ के इसका आंसर देना है। सेरी खंडा सोनीपत में, जांटी सोनीपत में, खंडाखेड़ी सोनीपत में, या फिर मेरठ उत्तर प्रदेश में। तो देखो बच्चों, किशनलाल भट्ट जो है, आई होप कि आप इसका जांटी कर सकते हो, सेरी खंडा कर सकते हो, लेकिन किशनलाल भट्ट का जन्म है मेरठ उत्तर प्रदेश में। और सेरी खंडा सोनीपत में जो है यह आपका मांगेराम जी का जन्म, ठीक है, सॉरी दीपचंद जी का जन्म। और जांटी सोनीपत में आपको पता है कि जांटी सोनीपत में जो जन्म हुआ है वो किसका हुआ है? पंडित लक्ष्मीचंद का बच्चों। नेक्स्ट है, दीपचंद के गुरु कौन थे? अब देखो बच्चों, दीपचंद के गुरु छाजूराम थे, किशनलाल भट्ट थे, लक्ष्मीचंद थे, टीकाराम थे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दीपचंद के गुरु थे छाजूराम। दीपचंद के गुरु कौन थे? छाजूराम, क्लियर। लक्ष्मीचंद के गुरु कौन थे? मान सिंह। और टीकाराम कौन था? टीकाराम जो है लक्ष्मीचंद से ही संबंधित हैं। ये लक्ष्मीचंद के आध्यात्म गुरु थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अगर दोनों आपको इकट्ठे पूछें एक ही पर्सनैलिटी को, तो ये आएगा बच्चों पंडित दीपचंद। और अगर आपसे सिंगल पूछ ले हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं, तो क्या करना है? लक्ष्मीचंद। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो क्या करना है? लक्ष्मीचंद। सिंगल पूछे तो, लेकिन दोनों अगर अलग अलग पूछता है, ठीक है, तो आपको करना है पंडित दीपचंद। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में संगीत की मीरा व संगीत का तानसेन, ठीक है, संगीत की मीरा व संगीत का तानसेन किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है संगीत की मीरा या संगीत का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म कब हुआ है? तो पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म 1903 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है बच्चों? 1903 ईस्वी में। पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु कौन है? ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया था। तो पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु कौन है? मान सिंह। टीकाराम जो है, टीकाराम पंडित लक्ष्मी चंद के आध्यात्म गुरु हैं, और दीपचंद जो हैं शिष्य हैं किसके? छजूराम के, और छजूराम जो है गुरु किसके हैं? दीपचंद के। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम। पंडित लक्ष्मी चंद ने सांग किसकी मंडली में सीखा था? देखो बच्चों, पंडित लक्ष्मी चंद ने सांग जो सीखा था, ये सीखा था सोहनलाल की मंडली में। किसकी मंडली में? सोहनलाल की मंडली में। मांगेराम जो है वो पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य हैं, और मान सिंह इनके गुरु हैं। पंडित लक्ष्मी चंद पर कौन फिल्म बना रहे हैं? सुभाष घई, ये जो है एक फिल्म निर्माता हैं और ये हिसार से बिलोंग करते हैं। रणदीप हुड्डा, ये एक एक्टर भी हैं और फिल्म निर्माता भी हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे रोहतक से। और यशपाल शर्मा, ये एक एक्टर भी रहे हैं और फिल्म निर्माता भी हैं। यशपाल शर्मा जो हैं ये बिलोंग करते हैं फरीदाबाद से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पंडित लक्ष्मी चंद कला एवं संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? देखो बच्चों, जानटी कला सोनीपत पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म स्थान है। राई सोनीपत जो है, यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू इंटरनेशनल स्कूल स्थापित है। और अटेरना सोनीपत, ठीक है, अटेरना सोनीपत में पंडित लक्ष्मी चंद कला एवं संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जा रही है। क्लियर बच्चों? शेरी खांडा का भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बाजे भगत का जन्म कहाँ हुआ है? तो बाजे भगत का जन्म हुआ है सिसाणा। सिसाणा कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है, बाजे भगत भी एक फेमस सांगी रहे हैं। इनका जन्म हुआ है सिसाणा सोनीपत में। कहाँ जन्म हुआ है बच्चों? सिसाणा सोनीपत में। और एक और है हमारे धनपत सांगी, जिनका जन्म हुआ है निदाना रोहतक में। और एक और है हमारे सांगी जिनका जन्म है रामकृष्ण व्यास, जिनका जन्म हुआ है नारनौंद हिसार में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है लीलो चमन सांग किसकी रचना है? तो बच्चों ये है धनपत सिंह की। किसकी रचना है बच्चों? धनपत सिंह की। हीर रांझा, ये भी किसकी है बच्चों? धनपत सिंह की। किसकी है? धनपत सिंह की। क्लियर बच्चों? ठीक है, हीर रांझा भी किसकी है? धनपत सिंह की। आगे चलते हैं हम। हरदेवा सांगी, ठीक है, हरदेवा सांगी जो है बच्चों ये किसके शिष्य हैं? अभी तक हमने बताया था लक्ष्मी चंद किसके शिष्य हैं, ठीक है, और बाजे भगत किसके शिष्य हैं, और चंदगी राम किसके शिष्य हैं? तो धनपत सिंह जो शिष्य हैं, सॉरी, हरदेवा सांगी जो शिष्य हैं वो है धनपत सिंह के। किसके हैं? धनपत सिंह के। क्लियर? इन्हीं के अन्य शिष्य जो हैं चंदगी राम भी आएगा, आगे करेंगे हम। सांग को रेडियो पर प्रसारण किसने किया था? तो अब आपके माइंड में चल रहा होगा लक्ष्मी चंद ने किया था, धनपत सिंह ने किया था, चंदगी राम जी ने किया था। तो देखो ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो एक अलग सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि लक्ष्मी चंद आपको माइंड में कि सांग से संबंधित है, धनपत सिंह संबंधित है, चंदगी राम संबंधित है, तो एक अलग सा ऑप्शन अलग से क्वेश्चन पे टिका हुआ है। तो जगन्नाथ जी जो है इन्होंने सांग को रेडियो पर प्रसारित किया है। फौजी मेहर सिंह का संबंध किससे था? तो फौजी मेहर सिंह जो है इनका जन्म हुआ है मोखरा में। कहाँ पे हुआ बच्चों? मोखरा में। कहाँ पे हुआ है? मोखरा में। किशनलाल भट्ट के बाद सांग परंपरा को जीवनी के रूप में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? किशनलाल भट्ट के बाद सांग को एज अ जीवनी प्रदर्शित किया, मतलब संगीत के रूप में ना करके, गायन शैली में ना करके, उसको किसी अलग शैली में रूप किया है। तो ये हैं बच्चों आपके बंसीलाल। कौन है? बंसीलाल। हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन है? तो बच्चों इनका नाम है अली अहमद बख्श। कौन है? अली अहमद बख्श। अली बख्श अहमद बोल सकते हो आप, सॉरी, अली बख्श अहमद। हरियाणा लोकमंच कहानियाँ, ये एक पुस्तक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में हम चले गए हैं। हरियाणा लोकमंच कहानियाँ ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक लिखी राजा राम शास्त्री ने, जिन्होंने हरियाणा का पहला हरियाणवी भाषा में उपन्यास पे लिखा है, जिसका नाम है झाड़ू फिरी। इन्हीं के अलावा इनका एक उपन्यास और है फूफा फूल सिंह, ठीक है, क्लियर। तो 1954 में, 1958 में, 1956 में, 1957 में, क्योंकि हरियाणा लोकमंच जो कहानी है ये सांग से संबंधित पुस्तक है जो राजा राम शास्त्री ने लिखी है। ये 1958 में लिखी है बच्चों। कब लिखी है? 1958 में। सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर रहने वाले सांगी कौन थे? पंडित मांगेराम थे, बाजे भगत थे, जाट मेहर सिंह थे या हरदेवा सांगी थे? तो इसका आंसर आएगा जाट मेहर सिंह। हरियाणा का राजकीय सांगी कौन है? वैसे तो कोई नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन HSSC ने इसका आंसर दिया है, तो HSSC के अनुसार ही हम इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है बच्चों, हरियाणा के जो राजकीय सांगी हैं वो है धर्मवीर भगाना। धर्मवीर भगाना जो बिलोंग करते हैं लक्ष्मी चंद के परिवार से। कवि शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। कवि शिरोमणि के नाम से कौन जाने जाते हैं? कवि शिरोमणि कहा जाता है पंडित मांगेराम को। किसको? पंडित मांगेराम को। ठीक है बच्चों। पंडित लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि बोलते हैं। पंडित लक्ष्मी चंद को बोलते हैं सूर्य कवि। पंडित मांगेराम को बोलते हैं कवि शिरोमणि। नेक्स्ट, सरस्वती पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो सरस्वती पुत्र के नाम से राजेंद्र सिंह खरकिया को, राजेंद्र सिंह खरकिया को सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जॉन मिल्टन के नाम से फेमस है बच्चों दयाचंद मायना। कौन है? दयाचंद मायना। हरियाणा का सूर्य कवि, ये अभी आपके सामने आ गया है। तो हरियाणा का सूर्य कवि है पंडित लक्ष्मी चंद। दादा लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी कौन बना था? ठीक है बच्चों, जो दादा लक्ष्मी चंद हैं, यानी कि लक्ष्मी चंद को दादा के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी चंद एक ऐसे सांगी थे जो शराब पी पी करके जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ज्ञान बांटते थे, और इन्होंने 60 वर्ष पहले ही बता दिया था कि जो फ्यूचर आएगा उस समय हरियाणा में महिलाएं भी कमाना शुरू कर देंगी, लेकिन पारिवारिक गुजारे तब भी नहीं चलेंगे। ठीक है, दादा लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी कौन थे? तो दादा लक्ष्मी चंद के उत्तराधिकारी थे पंडित तुलेराम कौशिक। तुलेराम कौशिक जो हैं इनके पुत्र रहे हैं, और पंडित मांगेराम लक्ष्मी चंद के शिष्य रहे हैं। ठीक है, धर्मवीर भगाना जो हैं आगे इन्हीं के परिवार से संबंधित इनको जो इनके पड़पोत्र रहे हैं। सांगी हरदेवा जो इनके शिष्य रहे हैं। वर्ष 1962 में हरियाणा के किस सांगी ने गांधार सभा का गठन किया था? ठीक है, 1962 में 1962 में गांधार सभा का गठन किया था पंडित मांगेराम के द्वारा। पंडित मांगेराम के द्वारा। पंडित लक्ष्मी चंद की मृत्यु कब हुई है? तो बच्चों पंडित लक्ष्मी चंद की मृत्यु हुई है जिस वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हुआ था 1945 में, और 1967 में हम ऊपर देख रहे हैं मांगेराम। ठीक है, तो मांगेराम की जो मृत्यु हुई है 1967 में हुई है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, सांगी धनपद के गुरु। ठीक है बच्चों, सांगी धनपद के गुरु कौन थे? तो पहला ऑप्शन इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मांगेराम, दूसरा ऑप्शन आपका है फौजी मेहर सिंह, और तीसरा ऑप्शन है पंडित चंदगी राम। तो बच्चों चौथा ऑप्शन पंडित चंदगी राम है, तीसरा ऑप्शन आपका जमुआ मीर। जो सांगी धनपद हैं इनके जो गुरु थे उनका नाम है बच्चों जमुआ मीर। क्या नाम है? जमुआ मीर। क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका बच्चों, अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि किस सांगी को दी गई? ठीक है, अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि किस सांगी को दी थी? तो ये दी थी इन्होंने धनपत सिंह को दी थी, या रामकृष्ण व्यास को दी थी, या पंडित लक्ष्मी चंद को दी थी, या पंडित मांगेराम को दी थी? तो अंग्रेजों ने जो ये उपाधि दी थी ये दी थी पंडित मांगेराम को। क्लियर बच्चों, किसको दी थी? पंडित मांगेराम को। आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सांग विद्या किस तकनीक पर आधारित है? खुला मंच तकनीक पर आधारित है, भवन मंच तकनीक पर आधारित है, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सांग हमेशा खुले स्थान पर होता है, खुला मंच तकनीक होता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सभी के लिए ये टॉपिक थ्रू MCQs कवर हो गया होगा। इससे बाहर सांग से संबंधित आपका पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप ये भी अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और सांग परंपरा से हरियाणा के एग्ज़ाम में, HSSC के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आना है वो आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज हम जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों।